और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे नामांकन करेंगे। तो आज बिहार और महाराष्ट्र में दो बड़े नेताओं का नामांकन होने वाला है। चिराग पासवान सुबह करीब 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं श्रीकांत शिंदे शक्ति प्रदर्शन के बाद अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। वोट दे प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अमेरिकी सरकार से अपील की कि वो गाजा पर हमला करने वाले इजरायल को कोई भी मदद न पहुंचाए। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों को इस विरोध की कीमत भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि बीते 15 दिनों में 1000 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर दिल्ली एनसीआर में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी एक ईमेल से भेजी गई। ये धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद स्कूलों में जैसे हाहाकार मच गया। स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की इस धमकी को हल्के में लेने का मतलब हजारों बच्चों की जान को दांव पर लगाना था। इसीलिए जैसे ही इसकी सूचना मिली, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस एक्शन में आ गई, क्योंकि इन तीनों शहरों में मौजूद करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में पुलिस की कई टीमों ने उन स्कूलों को घेर लिया जिन्हें धमकी भेजी गई थी। चंद मिनटों के अंदर डॉग स्क्वाड स्कूलों की जांच के लिए पहुंच गए। स्कूल के बाहर बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया। दिल्ली के डीपीएस द्वारका स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में खोजी कुत्ते हर एक चीज को सूंघते और बम की तलाश करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी नजर आए, जो कुत्तों की मदद से स्कूल के चप्पे चप्पे को खंगालते रहे, ताकि किसी भी सूरत में बम या फिर कोई संदिग्ध चीज स्कूल के अंदर न रह जाए, जिससे वहां कोई अनहोनी हो। इसी तरह चाणक्यपुरी में मौजूद संस्कृति स्कूल में भी डॉग स्क्वाड ने जांच की। स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी हर एक चीज को खंगाला गया। लेकिन परेशानी यह थी कि जिस वक्त स्कूलों को ईमेल भेजकर धमकी मिलने की जानकारी मिली, उस वक्त तक स्कूलों में हजारों की संख्या में बच्चे पहुंच चुके थे। इसलिए बिना देर किए उन स्कूलों को खाली करवाने का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही बच्चों के घर वालों को इसकी जानकारी दी गई, स्कूलों के बाहर हालात खराब हो गए, क्योंकि स्कूल के अंदर बम होने की सूचना मिलने के बाद बच्चों के घर वाले घबरा गए। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। लोग अपने बच्चों को सही सलामत घर ले जाने के लिए स्कूलों के बाहर जमा हो गए। प्रिकॉशनरी वे में जो स्कूल है, उन्होंने तमाम पेरेंट्स को जानकारी दी कि वो अपने बच्चों को ले जाए। पुलिस जो है वो स्कूलों के अंदर जांच कर रही है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद मॉडल टाउन इलाके में मौजूद एक स्कूल में पहुंच गए। वो स्कूल से बच्चों को घर भेजे जाने और पूरे स्कूल की जांच होने तक वहीं रुके रहे। जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। कई घंटों तक स्कूलों के अंदर और बाहर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन दिल्ली के किसी भी स्कूल से किसी तरह का कोई संदिग्ध सामान या फिर बम बरामद नहीं हुआ। और इसी तरह दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन दोनों शहरों की सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, इसलिए इन दोनों शहरों में मौजूद बड़े स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। और इसी वजह से नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस ने भी बिना देर किए स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया।